स्वागत है आप सभी का डिजिटल केएनएल कोचिंग पर। डिजिटल केएनएल कोचिंग आज आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी वीडियो के लिंक दे रखे हैं और साथ में प्लेलिस्ट बना रखी है तो उनके लिंक भी दे रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखकर अपने जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्क्राइब ब्रूनर्स कॉग्निटिव थ्योरी। ब्रूनर का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत के आधार पर है। इसके अनुसार पियाजे का सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किया और उसे नया रूप दिया। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है चिंतन। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तब वह अपने आसपास के वातावरण से नियमित रूप से पुनरावृत्त होने वाले घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ब्रूनर ने मुख्यतः दो बातों पर बल दिया है। बालक अपनी अनुभूतियों को कैसे व्यक्त करता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। संज्ञानात्मक विकास मनुष्य की मूल समर्थताओं और संस्कृति द्वारा अन्वेषित तकनीक जो मूल समर्थताओं के लिए प्रावधान का कार्य करती है के मध्य अंतःक्रिया करवाता है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्नलिखित 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। फर्स्ट, सक्रियता विधि 0 से 1 वर्ष। इस अवस्था में शिशु शब्दहीन क्रियाओं द्वारा, यानी उसके पास उस समय कोई शब्द नहीं होते, वो बोल नहीं पाता है, तो शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। जैसे भूख और प्यास की अनुभूति रो रो कर करना। यह क्रियाएं उसको बाहरी वातावरण से संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। दृश्य प्रतिमा विधि 0 से ये 6 वर्ष तक होता है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस विधि में बालक प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। यह अवस्था चित्र आधारित तथा बिंब आधारित अवस्था है। इसलिए इस अवस्था में नया विषय सिखाते समय शाब्दिक सूचना के साथ साथ चित्र तथा उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। यह अधिगम में मददगार रहता है। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा नर्सरी में जाता है, एलकेजी यूकेजी में आपने देखा होगा, नर्सरी में देखा होगा, जब क ख ग ABC बच्चे को सिखाई जाती है तो साथ में उसकी इमेज भी होती है, साथ में उसकी से रिलेटेड पिक्चर भी होती है, जिसको देखकर बच्चा उन अल्फ़ाबेट को जल्दी सीख लेता है। सांकेतिक विधि ये 7 वर्ष तक। इस विधि में बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने लगता है। उपरोक्त ब्रूनर की विधियों में गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद की झलक दिखाई पड़ती है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को ऐसी प्रक्रिया माना है जो एक क्रम में चलती है। ब्रूनर ने कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया है उसके परिणाम निम्नलिखित है। विषय की संरचना। ब्रूनर का विचार है कि हर विषय की अपनी एक संरचना होती है। उसके अनुसार आधारभूत संप्रत्यय, नियम तथा प्रविधियां होती हैं। इन सब को सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः बच्चों को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से करने के लिए सबसे पहले संप्रत्ययों, नियमों और प्रविधियों की स्पष्टता का होना अनिवार्य है। सेकंड आ जाता है
संबद्धता का महत्व। ब्रूनर के अनुसार ही विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका व्यक्ति एवं समाज दोनों से ही संबंध होना चाहिए। इस दृष्टि से ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता बताई है, पहली व्यक्तिगत और दूसरी सामाजिक। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता के अनुसार ही होने चाहिए। तत्परता। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को तैयार करना गलत है, मतलब उत्तम नहीं है। बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चे तैयार नहीं किए जाने चाहिए। अंतर्दर्शी चिंतन एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व है। अंतर्दर्शी चिंतन वह होता है जब व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है। ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर प्रदान करने पर अधिक बल दिया है। अन्वेषणात्मक अधिगम। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय के संप्रत्यों का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों से आगमन चिंतन द्वारा प्राप्त करना चाहिए। जो ज्ञान बच्चे स्वयं खोजते हैं वही ज्ञान स्थायी होता है। स्वयं कार्य करने पर महत्व। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना चाहिए। इससे विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकते हैं और ऐसा समझा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चों में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों गुणों का विकास होता है। सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्बलन पर बल देता है, जैसे दंड या पुरस्कार आदि। अब देखिए, अधिगम, मान लो बच्चों को आपने कुछ सिखाया और उसके बाद पुनर्बलन देना। पुनर्बलन का मतलब होता है कि बच्चों को उत्साह देना। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको दंड दे सकते हैं, बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो पुरस्कार दे सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें। यह सिद्धांत बच्चों के पूर्व अनुभव तथा नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए उपयुक्त वातावरण को तैयार करने पर बल देता है। पूर्व अनुभव होता है जो प्रीवियस नॉलेज होती है, बच्चे का प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, और नवीन ज्ञान जो नया ज्ञान उसको सीखना है। तो दोनों को जोड़कर उपयुक्त वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु उस प्रकार के क्रम में प्रस्तुत की जाती है जिससे विद्यार्थी तार्किक ढंग से सीख जाए। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के दोष। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के दोष निम्नलिखित हैं। ब्रूनर ने खोज विधि पर बल दिया है, लेकिन हर विषय को खोजपूर्ण विधि द्वारा सीखना संभव नहीं है। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन पर बल दिया है। केवल इस बात पर निर्भर रहने से कि सामान्य बच्चों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होने का भय रहता है। विषय की संरचना को समझने के लिए विद्यार्थी में विशेष क्षमता का होना जरूरी है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शिक्षण क्षेत्र में निम्नलिखित रूप से हम इसकी उपयोगिताएं देख सकते हैं। फर्स्ट, ब्रूनर ने प्राचीन व नवीन ज्ञान के समन्वय पर बल दिया। इससे विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी बनाया जा सकता है। ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझाने पर बल दिया है, अतः अध्यापक का ज्ञान स्थायी बनाया जा सकता है। ब्रूनर ने खोज विधि पर बल दिया, जिससे बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। ब्रूनर के अनुसार बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए।
ब्रूनर के सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप अध्यापक अपने कार्य के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाकर बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ब्रूनर ने बच्चों के मानसिक विकास की अवस्थाओं की चर्चा की। इन अवस्थाओं के अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिगम के महत्वपूर्ण परिणाम केवल पूर्व में खोजे गए ज्ञान, अवधारणा श्रेणी और समस्या समाधान पर आधारित नहीं है, बल्कि इन बातों को स्वयं खोजने की योग्यता पर भी आधारित है। हमारे पर्यावरण में कई वस्तुओं का समावेश होता है। यदि हम उन वस्तुओं में भेद न पहचान सके, उन्हें वर्गों में न रख सके और संप्रत्यों का निर्माण न कर सके, तो हमारे लिए पर्यावरण में समायोजन स्थापित करना कठिन हो जाएगा। तो ये था प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है।